संदर्भ में बात करनी चाहिए। अभी जब भारत की सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया, तो देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि बीबीसी ने बाकायदा वीकली बुलेटिन जारी कर दिया। उसके पहले तक साप्ताहिक नहीं होता था। कश्मीर स्पेसिफिक एक बुलेटिन शुरू कर दिया और वहां फर्जी वीडियो दिखाकर, जिसका बाकायदा भारत सरकार ने जवाब दिया, जो हमारी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, उन्होंने जवाब दिया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवाब दिया। और लेकिन वो वीडियो कहीं से लाते थे और कहते थे ये देखिए ये चारों तरफ है, आज खून की नदियां बह जाएंगी, आज ये हो जाएगा। तो बीबीसी उसी प्रोपागेंडा के लिए जाना चाहता है। लेकिन मूल बात वही है कि क्या ये जो प्रोपागेंडा रखा गया, इसको सरकार निपट पाएगी? पहला हिस्सा। दूसरा एक हिस्सा है, बीबीसी ने ऐसी डॉक्यूमेंट्री 20 साल बाद बनाई, तो भारत में जिन लोगों ने भारत की सरकार को चुना है, उनका भी दबाव था कि क्या ये सरकार कुछ भी नहीं करेगी। इस तरह से कोई विदेशी मीडिया है, वो झूठ पे झूठ बोलता रहेगा, भारत को कमजोर करने की कोशिश करता रहेगा और ये कुछ करेगी नहीं, तो ये भी एक दबाव दिखता है। मुझे लगता है कि इसको दोनों को मिलाकर ही देखना चाहिए। जी अभय दुबे जी, ये अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आईटी वाईटी, अभी अब हम लोग की कहानी यहां से आगे निकल गई है। क्या फॉरेन मीडिया, खासतौर पे बीबीसी वगैरह, ये एक नैरेटिव्स बढ़ाने की कोशिश कर रही थी जिसपे पॉलिटिकल मैसेजिंग के तहत ये किया जा रहा है? और बहुत सारे ऐसे, जब सतीश जी कह रहे थे कि उनके पास ही कोई आए थे चलाने के लिए, चलो एक प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन आप हमारी पॉलिसी ये रहेगी, तो ये तो एक फॉरेन मीडिया का जो तरीका था उस पे एक तरीके से प्रहार है। लेकिन इसके फॉलोआउट्स, रिप्रिकॉशंस ये होते हैं कि दूसरे मीडिया हाउसेस को भी एक मैसेज मिलेगा। देखिए नीरज जी, मैं तो उन लोगों में से हूं जो कि पश्चिम के ऊपर बहुत ज्यादा संदेह करते हैं। मैं तो कभी कभी एक कुछ निजी बात भी इसमें कहता हूं। मेरे पिता ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और जिंदगी जवानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों की जेल में गुजारा। मैं समझता हूं उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, उनकी लड़ाई अभी तक जारी है। भले ही भारत को राजनीतिक आजादी मिल गई है, लेकिन जो पश्चिम का प्रभाव है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर, हम लोगों के निजी जीवन के ऊपर, और जिस तरह वो वहां से बैठकर हम लोगों की जिंदगी को मैनिपुलेट करते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो ताकत अभूतपूर्व है और विश्व के इतिहास में किसी भी साम्राज्य के पास ऐसी ताकत नहीं रही कि उनकी सरकार ना हो, उनका राजनीतिक प्रभुत्व ना हो, लेकिन वो हम लोगों की जिंदगी को बदले। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, जो सतीश जी ने कही, जो हर्षवर्धन ने कही, या जो भी बातें कही जा रही हैं, मैं उन सब बातों से सहमत हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरी जगह ले जाना चाहता हूं। कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, कोई भी नेता हो, उसकी कोशिश होती है कि एक फील गुड नैरेटिव को चलाना चाहते, और उस मामले में भाजपा और मोदी जी बहुत माहिर हैं। कांग्रेस की पिछली सरकार थी इंदिरा गांधी की, वो भी माहिर थी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा माहिर है। तो उसका देश के अंदर उसकी आलोचना होती है उस फील गुड नैरेटिव की, और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आलोचना होती है। जैसे ही वो आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है, वैसे ही यहां पर कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो हैं वो सरकार को और भारतीय हितों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। और ये बातें आधिकारिक रूप से नहीं कही जाती। आधिकारिक रूप से कहने के लिए ठोस प्रमाण देना पड़ेगा। ये बातें प्रवक्ताओं द्वारा, अघोषित प्रवक्ताओं द्वारा, अखबारों में लिखे हुए आर्टिकलों द्वारा, संघ विचारकों द्वारा, भाजपा के हमदर्दों द्वारा, और भाजपा के जो मीडिया में हमदर्द बैठे हैं उनके द्वारा इन तमाम बातों को बार बार चतुराई के साथ रेखांकित किया जाता है। और इस तरीके से उस नैरेटिव का जवाब, यानी जो फील गुड नैरेटिव की काट है, उस काट का जवाब दिया जाता है। और भारत की जनता के सामने एक कहानी परोसी जाती है कि विदेशी शक्तियां जो भारत के हित में सरकार और प्रधानमंत्री या जो भी नेता हैं, जो भी पार्टी है, वो इंदिरा गांधी के जमाने में भी ये होता था खूब। मुझे अच्छी तरह याद है, इंदिरा गांधी के जमाने में भी होता था, और 80 के दशक में इंदिरा गांधी वापस आई तब भी हुआ, और 70 के दशक में भी हुआ। तो ये हर सरकार का पुराना हथकंडा होता है। हम समीक्षकों को चाहिए कि हम इस हथकंडे को जरा ध्यान से देखें और उसमें गहराई में जाएं, और ये देखें कि मीडिया के कौन कौन से हिस्से इस हथकंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग अघोषित प्रवक्ता हैं वो लोग कौन हैं और वो क्या कह रहे हैं। और ये मानते हुए कि पश्चिम बदमाशी करेगा, पश्चिम बदमाशी किए बिना बाज नहीं आएगा, लेकिन भारत में जो हो रहा है वो कोई नेकमासी नहीं। जी अग्निहोत्री जी, जर्नलिज्म जो है ना, हम लोग सभी लोग उस पेशे में, तो इसलिए आज मैं अपने लोगों के साथ ये बात कर पा रहा हूँ। पॉलिटिकल लोगों तो शायद नहीं करते हम लोग। बड़ी बारीक सी रेखा है तथ्य और कथ्य के बीच में, है ना। मान लीजिए एक रिपोर्ट हमारे सामने है, इसमें 10 गलतियाँ निकली, तो मैं उस 10 गलतियों के ऊपर एक रिपोर्ट लिखूंगा, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो गलतियां हैं उसमें, तो मैंने तथ्यपरक एक रिपोर्ट लिखी। लेकिन इसमें मेलाइन है मेरा,
कि उन्होंने समग्रता में उसको नहीं लिखा है। हो सकता है कि सुनने में अटपटा लगे, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, कि जब वहाँ कोरोना का भीषण प्रकोप था तो बहुत सारे लोगों की वहाँ डेथ हुई, इसमें कोई शक नहीं, तथ्य थे। बहुत सारे लोग नदियों में लाश बहती हुई दिखी होंगी, इसमें भी शक नहीं। लेकिन केवल उसी की रिपोर्टिंग की गई। उसके बाद जो मैनेज किया गया, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन लगवा दी गई, इसकी वाहवाही के बजाय सिर्फ उसको दिखाना और ये कहना कि देखो यही सच्चा जर्नलिज्म है, इस पर भी तो सवाल उठते हैं। फिर देखिए, असल में क्या है कि हमारी अप्रोच बहुत सिलेक्टिव होती है, और जब सिलेक्टिव अप्रोच होती है तो जिस तरह की बात आप कर रहे हैं वो होती, चाहे वो रिपोर्टिंग में हो चाहे रिपोर्टिंग एनालिसिस में हो। अब विदेशी मीडिया का ही सवाल जैसे है, जाहिर है मैं भी उन लोगों में हूं जो पश्चिम के प्रोपेगेंडा के खिलाफ जो है भारत की का मीडिया खड़ा हो, भारत के लोग खड़े हो, उसके पक्षधर हमेशा रहे शुरू से। क्योंकि पश्चिम का प्रोपेगेंडा निश्चित रूप से अपने हितों के हिसाब से पश्चिमी मीडिया करता है, चाहे वो बीबीसी हो, CNN हो, रॉयटर हो और सारे जितने भी उनके माध्यम है। लेकिन जब वही पश्चिमी की मीडिया हमारी तारीफ करता है अपने इंटेंशन से, अपने स्कोर साधने से, तो हम बड़े गदगद हो जाते हैं, इतने गदगद हो जाते हैं। वही पश्चिम मीडिया जब सोवियत संघ, चीन और जो पूरे कम्युनिस्ट वर्ल्ड के खिलाफ प्रोपेगेंडा बाहर चलाता था तो हम सब उसको ऑथेंटिक मान लेते थे कि बिल्कुल सही है। जब वो झूठे आंकड़े पेश करता था तो हम ताली बजाते थे, या अभी बजाते हैं। और वही पश्चिम मीडिया को हमारे राष्ट्रों के बड़े बड़े नेता, चाहे मौजूदा प्रधानमंत्री जी हो चाहे इसके पहले के प्रधानमंत्री जी रहे हो, सबसे पहले इंटरव्यू देते हैं। और उसके बाद वही पश्चिमी मीडिया जो है जब इस तरह की हरकत करता है तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ना, ये कई बार दिक्कत पैदा करती है। क्योंकि उस पश्चिम मीडिया की साख भी बनाने का काम हमारे ही राजनेता करते हैं। जब किसी बड़े नेता की तस्वीर किसी कवर पेज पे छपती है तारीफ के साथ, तो उसको कोट किया जाता था, आप देखिए, ये देखिए फलाने ने ये कहा है, फलाने अखबार ने, फलाने मैगजीन ने, तो वही प्रमाण हो जाता है। और जब वो नेगेटिव होता है तो ये जो सिलेक्टिव, हम काहे परवाह करते हैं इतनी पश्चिम मीडिया की? समस्या ये, हमें अगर परवाह नहीं करनी तो ना हम उसकी तारीफ की परवाह करें ना उसकी आलोचना की परवाह करें। ये बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है ये भी आई गई हो जाती, क्योंकि जो सारी उस डॉक्यूमेंट्री में है वो कोई नई बात नहीं है, सारी चीजें उसमें पुरानी हैं। उन पे सब पे, जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, SIT जांच हो चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है, सब हो चुकी है। तो उस पे अब उसकी चर्चा क्यों हो गई? चर्चा इसलिए हो गई, यूट्यूब से लिंक बैन हो गया, सोशल मीडिया से बैन हो गया, चर्चा हो गई। और जितने लोग तब न देखते उससे ज्यादा लोगों ने देख लिया। तो कई बार जो ये ओवर रिएक्शन होता है, ये भी जो है एक बड़ा कारण होता है। अब जैसे आपने उदाहरण दिया उसका कि लाशों की रिपोर्टिंग छापी गई और उसकी तमाम, ठीक है वो किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बहुत सारे मीडिया के बड़े हिस्से ने सरकार के प्रोग्राम को भी, जो सरकार का टीकाकरण अभियान है उसको भी बहुत ज्यादा से ज्यादा दिखाया, बल्कि ये भी नैरेटिव बनाया कि इसके पहले तो कभी टीकाकरण शायद देश में हुआ ही नहीं हो, इस तरह का भी नैरेटिव बना। तो ऐसा नहीं, दोनों तरफ से जो है अतियां हुई हैं। रिपोर्टिंग की मतलब सरकार के कार्यक्रमों की तारीफ की भी अति हुई है और सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग की भी अति हुई है। तो ये जो हमारा जो सिलेक्टिव अप्रोच है ये कई बार दिक्कत पैदा करता है। एक संतुलित अप्रोच अगर हो किसी भी मीडिया, और खासकर देश के मीडिया की जिम्मेदारी है। भाई बीबीसी को मौका क्यों मिलता है? जब बीबीसी को मौका इसलिए मिलता है कि जब लोगों को लगता है कि देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है वो सत्य नहीं दिखा रहा है, जब ये परसेप्शन बनता है, जब ये अवधारणा बनती है, तब बीबीसी हो, टाइम मैगजीन हो, गार्जियन हो या इस तरह के विदेशी मीडिया, तब लोग उसी तरफ देखते हैं। लेकिन अगर हमारा मीडिया संतुलित रिपोर्टिंग करे, हमारा मीडिया सच और झूठ दोनों को दिखाए, अगर हम वाकई जो है